अब जिस गाड़ी में बैठा हुआ हूँ इंटीरियर से क्या लिटिल पहचान गए होंगे कि ये भी भाई गाड़ी जो है वो एग्जिस्ट करती थी 2019 से लेके 2021 तक, मतलब 2017-18 में लॉन्च हुई थी। ये जो इंटीरियर पहले देख लो, मतलब मॉडिफिकेशन में हो चाहे जो है वो बिल्ड क्वालिटी वाइज हो, सबसे फेमस थी ये गाड़ी। Hyundai का लोगो आप फिलहाल देख सकते हो यहाँ पे है। यहाँ पे इस वक्त जिस गाड़ी में फिलहाल मैं बैठा हुआ हूँ वो आपके पहचान की गाड़ी है, सबके पहचान की गाड़ी है, क्योंकि अभी ये गाड़ी एग्जिस्ट नहीं करती। आपके पहचान में आएगी क्योंकि ये अभी एग्जिस्ट नहीं करती गाड़ी, लेकिन उसके बाद अभी इसका जो न्यू जनरेशन मॉडल है, ओवर प्राइस है वो व्हीकल, हैचबैक में चली जाती है, सी हैचबैक में, कॉम्पैक्ट हैचबैक में, प्रीमियम हैचबैक में। अब ये डीजल इंजन है, क्योंकि आप थोड़ी बहुत नॉइस सुन लो इसकी, कैबिन में आती है बहुत सारी। अभी हैंड ब्रेक में डाल देता हूँ मैं, फिलहाल गाड़ी एंगेज कर लेता हूँ। अब ये गाड़ी अंदर से तो कुछ इसी तरह से दिखती है। जी हाँ, आपने सही बिल्कुल पहचाना, Hyundai का लोगो है। पुरानी वाली यानी कि 2018 वाली वेरिएंट में जो डिसकंटिन्यू स्टिल हुआ, ये वाला वेरिएंट डीजल इंजन CRDI में आती थी। i20 इलीट में बैठा हुआ, मुझे सबसे जो है वो डीजल इंजन में जो पर्सनली फेवरेट है। लेकिन जो नॉइस है, एम्बियंस लेवल है, वो डीजल पेट्रोल के मामले डीजल में काफ़ी शोर मचा दिया यार केबिन में, सच में बोल रहा हूँ। अब मैं बाहर उतरता हूँ, आपकी स्टोरी बताता हूँ इस गाड़ी की। पीछे करा देता हूँ गाड़ी थोड़ी सी, ये देख लो, ये भाई गई पीछे। पहले लेफ्ट ओवर भी हम यहाँ पे कंट्रोल कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ, थोड़े दिखने भी तो चाहिए। ओ अभी बताता हूँ भाई, डीजल इंजन में टॉर्क था यार, कुछ भी बोलो, ज़बरदस्त टॉर्क था। सबसे पहले इस गाड़ी के बाहर उतरता हूँ और सबसे बढ़िया बात बताता हूँ आपको। हेलो भाई, मैं ओमकार। यहाँ पे Hyundai Elite i20 2018 वाला वेरिएंट था। अभी जो स्टिल जो है वो i20 जो है वो प्रीमियम हैचबैक में बिकती आ रही है। प्रीमियम C हैचबैक मतलब कॉम्पैक्ट हैचबैक में अगर बलेनो का सीधा कोई कॉम्पिटिटर हो तो i20 रही है। बिल्ड क्वालिटी वाइज तो बढ़िया से पुरानी मतलब ओल्ड जनरेशन बलेनो से काफ़ी अच्छी थी। ये जो है वो 18 वाला वेरिएंट था। अभी जो स्टिल जो है वो i20 जो है वो प्रीमियम हैचबैक में बिकती आ रही है। प्रीमियम C हैचबैक मतलब कॉम्पैक्ट हैचबैक में अगर बलेनो का सीधा कोई कॉम्पिटिटर हो तो i20 रही है। बिल्ड क्वालिटी वाइज तो बढ़िया से पुरानी मतलब ओल्ड जनरेशन बलेनो से काफ़ी अच्छी थी ये जो है वो i20। लेकिन बिल्ड क्वालिटी वाइज जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिलहाल तो देख लो थोड़ी लग चुकी है गाड़ी, तो काम भी चल रहा है स्क्रैचेस का। लेकिन भाई बिल्ड क्वालिटी किसे कहते हैं यार, ये जो पतरा है अच्छा खासा, जो अभी वाले i20 में इससे भी लाइट कर दिया जो है पतरा, जो है वो बिल्ड क्वालिटी जो है वो लाइट कर दी, थोड़ी सी हल्की कर दी, लिटिल नहीं बहुत ही ज़्यादा कर दी। मुझे काफ़ी मतलब जो है फ़र्क जो है वो लगा। और उससे दो चीज़ें हुई, एक तो जो है वो बिल्ड क्वालिटी हल्की हो जाने पर नेगेटिव जो है वो आपको बिल्ड क्वालिटी हल्की लगने लगी, जो ज़्यादातर की i20 जो है वो अभी 2023 में मिल रही है प्रीमियम हैचबैक में। जो भी बलेनो का सीधा कॉम्पिटिटर है उसको कोई ले नहीं रहा है, क्योंकि उसके सेगमेंट में 10 लाख, क्योंकि वो ओवर प्राइस भी है, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास जो है वो बायर्स होते हैं उनके लिए जो है वो अफोर्डेबल नहीं है। अब ये जो वेरिएंट था वो 9,80,000 में सेकंड टॉप एंड में काफ़ी जो है वो Hyundai Elite i20 डीजल में CRDI जो है उसमें काफ़ी फेमस था। अभी जो है वो इंजन की स्पेक्स की भी बात करूँगा। सबसे पहले आगे देख लो, चेरी रेड कलर में है, 5 कलर वेरिएंट में आती थी। सफ़ेद आता था, रेड आता था, ब्लू आता था, उसके बाद सिल्वर ग्रे आता था, डार्क ग्रे आता था, और कुछ ऐसे कुछ वेरिएंट कलर वेरिएंट आते थे। ये जो इंजन था, अब ये जो इंजन था वो सबसे मेरे दिल के करीब था। ये जो है वो CRDI इंजन था 1.4 लीटर। अब ये जो है वो स्पोर्ट्स S प्लस यानी कि स्पोर्ट्स प्लस आपको एडिशन देख रहे हो, जो भी थर्ड टॉप एंड वेरिएंट है। सबसे लास्ट वाला एस्टा जो है वो ड्यूअल टोन में आता था, उसकी कीमत 8,90,000 तक चली जाती थी, मतलब 10 लाख क्रॉस नहीं करती थी उस टाइम गाड़ी। अभी तो है 11-12 लाख क्रॉस करी है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी मिनी SUV भी आती है। अभी i20 जो एग्जिस्ट करी है वो ज़्यादातर के लोग उसमें ज़्यादा, फर्स्ट जब लॉन्च हुई थी तब जो है वो 5-6 हज़ार यूनिट बिक चुके थे। उसके बाद जो है वो सेलिंग धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन इस गाड़ी के बाद मामले में ऐसा हुआ नहीं। अभी सबसे पहले ये वेरिएंट के मामले की बात बता दूं, ये है थर्ड टॉप एंड वेरिएंट स्पोर्ट S प्लस डीजल 1.4 CRDI इंजन था, मेरा सबसे फेवरेट इंजन रहा। लेकिन उतना चला नहीं जो जितना 1.5 लीटर का उनका जो है वो डीजल इंजन चला था। यहाँ पे जो है वो डीजल इंजन में
88.60 bhp 3500 rpm में ये वाला इनलाइन 4 सिलेंडर CRDI Hyundai का इंजन जनरेट कर लेता था। पेट्रोल इंजन में भी जो है वो S प्लस जो स्पोर्ट्स आता था वेरिएंट, उसकी कीमत 7,90,000 थी, इसकी कीमत 8,90,000 है स्पोर्ट्स में। एस्टा जो है वो ड्यूअल टोन, इसका लास्ट टॉप एंड वेरिएंट है, उसकी कीमत लमसम 8,90,000 के क्रॉस कर लेती थी उस टाइम। अभी साइड प्रोपोर्शनल से अगर बात करता हूँ तो ये वाला 4 सिलेंडर इंजन इस तरह से जो है वो ज़बरदस्त था, सबसे फेमस था। मुझे तो जो है वो उस टाइम डीजल में और पेट्रोल में ज़्यादातर ये पेट्रोल में लेते थे लोग, लेकिन जो शहरी इलाकों में रहते हैं और ज़्यादातर के जो लॉन्ग रनिंग करते थे उस टाइम, इलीट i20 2016-17 की बात थी जब आई थी ये गाड़ी, सबसे रिकॉर्ड तोड़ जो है वो सेलिंग किए थे इस गाड़ी ने। साइड प्रोपोर्शनल की बात करते हो तो बलेनो की स्लिक कॉम्बिनेटर हुआ करती थी, 5 मीटर के अंडर आपको जो है व्हीकल मिलता है, 4 मीटर जो है वो हैचबैक मिलती है, कॉम्पैक्ट जो है वो प्रीमियम जो है हैचबैक में चली जाती है। व्हील बेस की बात करते हो तो 1110 मिलीमीटर का व्हील बेस मिल जाता है। यहाँ पे जो है गुडियर के जो है टायर प्रोफाइल आपको 195 55R 16 इंच के आपको दिखाई पड़ते हैं, 195 वाले। टॉप एंड में जाते हैं तो 195 65R 18 के मिल जाते हैं, 2 इंच बड़े आपको मिल जाते हैं, काफ़ी विड्थ उसकी अच्छी खासी मिल जाती है और हाइट भी 2 इंच बढ़ जाती है। साइड प्रोपोर्शन में लेके चलता हूँ तो इस तरह से सबसे मुझे ये जो है वो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त थी, वो काफ़ी भारी मटेरियल के साथ आती थी। 48 लीटर का डीजल का CRDI का टैंक आपको दिखाई पड़ता है, सामने वही जो है वो स्टील व्हील के साथ। अभी ये वाला है जो नज़र के स्टील व्हील नहीं है, एलॉय व्हील ही है। अभी बीच में मतलब बीच वाले वेरिएंट में मैग्ना की बात करते हो तो आपको स्टील व्हील मिलता था, उसमें व्हील कैप चढ़ाए हुए आते थे उस टाइम। आगे 2 डिस्क ब्रेक और पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं, जो ABS के साथ EBD जो है वो उस टाइम आता था। ट्रैक्शन कंट्रोल तो नहीं आता था। पीछे अगेन बात करता हूँ तो i20 इलीट की बेजिंग हटा दी उन्होंने, हटवा दी थी। स्पोर्ट्स यहाँ पे लिखा है, 3rd टॉप एंड वेरिएंट। CRDI यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है सिल्वर कलर की स्ट्राइप में, यहाँ पे माई Hyundai डीलर का नाम लिखा है, यहाँ पे Hyundai आपको दिखाई पड़ता है। पीछे अगेन बात करते हो इस तरह से कुछ विंडशील्ड आपको दिखाई पड़ती थी। यहाँ पे साइडो कॉर्नर में लेके चलता हूँ तो आपको डे टाइम रनिंग लाइट की जो है वो रेड स्ट्राइप आपको नज़र आती है। नीचे आपको 1 2 3 4 जो है वो रिवर्स पार्किंग आपको अच्छे खासे आपको पार्किंग सेंसर आपको दिखाई पड़ते थे। बूट खोलते तो आपको बूट कैरिंग कैपेसिटी आपको 210 लीटर की आपको अच्छी बढ़िया सी मिल जाती है, जो कि बलेनो से तो मुझे विड्थ में मामले में काफ़ी अच्छी लगी। जो आगे की बात करते हो पोर्शन की, जो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे जो है Hyundai ने दी हुई है, जो मुझे ये जो है मैग्नेटिक सेंसर खोलने के बाद, ये मैग्नेटिक सेंसर ओपन करने के बाद बूट की ज़रा कम लगी। यहाँ पे पार्सल ट्रे ठीक ठाक क्वालिटी का आपको दिखाई पड़ती है। बंद कर लेता हूँ, काफ़ी मतलब जो है वो डिज़ाइन भी अट्रैक्टिव था तब। यहाँ पे जो है दोनों के दोनों रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलता है, चारों के चारों क्रोम फिनिशिंग के साथ आपको डोर प्रोटेक्टर आते हैं ग्रैब हैंडल के साथ। डोर गार्निश नहीं आती, लेकिन ये 3rd टॉप एंड होने के बावजूद भी देनी चाहिए थी, लेकिन आफ्टर मार्केट डलवा सकते हो। यहाँ पे चारों के चारों पावर विंडो आती है, एक ऑटो में आती है, बाकी मैनुअल ऑटो में आती है। ये जो है वो 3rd टॉप एंड वेरिएंट है, स्पोर्ट्स S प्लस। तो आपको ये सबसे बढ़िया बात मिलती है इस गाड़ी में, ये देख लो। पहले मैं उतरता हूँ, वही ग्रैंड i10 नियोस, ग्रैंड i10 वही इंस्पायर्ड जो की डालते हुए हमेशा वही चलती आ रही है। कीलेस एंट्री, लॉक अनलॉक के बटन और होल्ड के बटन करते हो तो बूट खोलता है। तो इस तरह के जो है वो 3 टॉगल करने वाले बटन के साथ आपको एक कीलेस एंट्री आपको, एक आपको डेडिकेटेड पुश स्टार्ट बटन यहाँ पे टिल्ट करके दे दिया गया है। वो भी अच्छी बात नहीं है मुझे लगता है विजिबिलिटी वाइज, क्योंकि हमेशा आप जब बटन की तरफ जाते हो इस गाड़ी में हाथ आपके फंस जाता है स्टीयरिंग पे, बटन के साथ बढ़िया से आपको 3rd वेरिएंट है तो आपको बढ़िया से ऐसी इस तरह से कुछ की मिल जाती है। और सबसे बढ़िया बात रही इस गाड़ी की तो ये जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी आपको बढ़िया सी मिल जाती है। अभी फिलहाल तो चूं कर रही है क्योंकि ये जो है दरवाजे खुले हुए हैं, ये वार्निंग दे रही है, तो यहाँ पे इस तरह से कुछ बढ़िया सी क्वालिटी आती है। मुझे सबसे जो है वो हार्ड प्लास्टिक अभी वाली से अच्छा ये वाला लगता है। हज़ार लाइट्स की वार्निंग लॉक के यहाँ पे बटन आते थे, मतलब इमरजेंसी लॉक करना तो यहाँ से भी कर सकते थे। यहाँ पे जो है 1000 लाइट्स की वार्निंग, आपको 1000 लाइट जलते हैं। 6000 तक मार्किंग है। CRDI डीजल इंजन 1.4 लीटर इंजन था, इतना ज़्यादा चला नहीं है वाला पर्टिकुलर इंजन जो है वो i20 इलीट के साथ मैं बता दूं, लेकिन पेट्रोल में ज़्यादा बिकी थी। रिवर्स के इस तरह से ग्रैंड i10 जैसा इंस्पायर्ड वही का वही जो है यूनिट डाला हुआ है, वो गियर देखने को मिलता है। 1st से लेके 6th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन थे, और ये डीजल में थी। पेट्रोल में 5th गियर आते थे उस टाइम, जब उसके बाद स्पेशल एडिशन के बाद मैग्मा भी नहीं आते थे मैग्ना में। उसके बाद स्पेशल एडिशन में भी 2017 के बाद उन्होंने 6th गियर पेट्रोल में भी डाल दिए। यहाँ पे चारों के चारों जो है आपको स्पीकर मिलते हैं, 2 ट्विटर मिलता है आपको। यहाँ पे ऊपर जो है ब्लूटूथ के स्पीकर एक सिंगल मिल जाता है। वाइट लाइट्स जो आफ्टर मार्केट डलवा दी है, ये येलो लाइट्स मिलती है हैलोजन की। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको पुश का जो है वो आपको सन प्रोटेक्टर आपको मिल जाता है, सन ग्लास होल्डर आपको मिल जाता है। यहाँ पे जो है कुछ टिकट होल्डर मिसिंग है गाड़ी में। यहाँ पे जो एक मिरर मिल जाता है नॉर्मल सा। अंदर सबसे डैशबोर्ड मुझे काफ़ी पसंद था, हार्ड प्लास्टिक के साथ अच्छी खासी क्वालिटी आप मिल जाती थी। Hyundai का लोगो अगेन देखने को मिलता है। मीडिया के कंट्रोल हैंगअप पिकअप कॉल करने के लिए यहाँ पे बटन दे दिया गया, वो भी उस टाइम की 2017 का वेरिएंट फिलहाल देख रहे हो, 16-17
तरह के बीच वाला, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं क्योंकि ओनर की है गाड़ी, लेकिन ये वाला जो है 2 एयरबैग्स के साथ ये आता था। टॉप एंड मेरे में 4 एयरबैग्स आते थे, अभी फिलहाल इसमें 2 ही एयरबैग्स है, साइड कटर एयरबैग्स नहीं है, उस टाइम दिए नहीं थे। यहाँ पे ट्राइक वगैरह सिक करने के लिए CD प्लेयर का भी उस टाइम ज़माना था थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे चलते थे, डिस्प्ले की वगैरह बटन्स वगैरह आपको दिखाई पड़ते थे। और यहाँ पे इस बढ़िया से हेडलाइट लेवलर दोनों के दोनों आते थे। बूट के खोलने का यहाँ पे बटन एक मिलता था, फ्यूज़ बॉक्स यहाँ पे, एक्सीलरेटर ब्रेक क्लच यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे जो है वो आपको फ्यूल लीड का ऑप्शन आपको अगेन मिल जाता है। आप सबसे बात बता दूँ, यहाँ पे बाहर उतरता हूँ मैं, चारों के चारों बॉटल होल्डर आते हैं, यहाँ पे बटन्स इलेक्ट्रॉनिक आपको पूरे के पूरे मिल जाते हैं। ये जो है वो मिरर्स, यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक बटन एडजस्ट करने के बाद ये जो है वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक ORVM आपको मिल जाता है। IRVM मैनुअल से है, डे टाइम रनिंग लाइट आपको मिलते नहीं है। सबसे बढ़िया बात रही बूट कैरिंग कैपेसिटी की, 210 लीटर का मैंने बता दिया आपको, बूट कैरिंग कैपेसिटी को बढ़िया सी आपको मिल जाती है। अंदर जैसे मैं लेके चलता हूँ, सबसे बात रही पीछे की, तो बलेनो से मुझे विड्थ के मामले में थोड़ा बहुत मुझे कॉम्प्रोमाइज़ है, यहाँ पे कम लगा स्पेस। रियर में यहाँ पे मैं दरवाज़ा पहले खोल लेता हूँ, गर्मी काफ़ी है, तो यहाँ पे रियर में AC वेंट्स आपको मिल जाता है, आर्मरेस्ट बढ़िया सा मिल जाता है, तो वो भी अच्छी बात है। ग्रैंड i10 न्यूज़ तक रियर AC वेंट रखा है, जो i20 ने मतलब Hyundai ने हटाया नहीं, i20 एलीट में भी i20 में भी स्टिल रखा है, अच्छी चीज़ है। यहाँ पे बेस वेरिएंट हो, टॉप एंड वेरिएंट हो, AC वेंट्स मिल जाता है, यहाँ पे कंट्रोल्स आपके पूरे मिल जाते हैं। लेकिन बलेनो से विड्थ के मामले में कम है गाड़ी, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। थोड़ी कर्विश डिज़ाइन है, तो थोड़ा बहुत 3 पैसेंजर को बैठने में पीछे तकलीफ हो ही जाएगी। विड्थ अच्छी खासी नहीं है, लेकिन जो है वो थाई सपोर्ट ठीक ठाक है, और ये जो घुटने टिक मतलब जो है वो टच हो पा रहे हैं, मतलब 6 फीट के ऊपर अगर बंदा हो तो आगे वाले जो सीट में घुटने टिकने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वाला जो है थाई नी और लेग स्पेस है, लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा मुझे बीच वाला कम लगा। चारों के चारों स्पीकर आते हैं, चारों के चारों बॉटल होल्डर आता है, यहाँ पे कुछ स्पेस रख सकते हो, सिल्वर ग्रे की स्ट्राइप आती है, 4 ट्विटर, 4 स्पीकर और एक एम्प आपको नीचे मिलता है। टॉप एंड वेरिएंट में बड़ा सा अच्छा खासा मिल जाता है आपको, और ये वाला Hyundai इंस्पायर्ड ही स्पीकर स्टॉक में आता है। इलीट का जो एरी से मुझे कैबिन लगती थी, इंटीरियर सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर देता ये वाला जो है वो इंटीरियर पर्सनली, और इस तरह से कुछ जो है वो ग्रैंड i10 न्यूज़ जैसे इंस्पायर्ड आपको गियर नॉब आपको मिल जाता था अच्छा खासा। 6 गियर में ऑटोमेटिक जो है वो ट्रांसमिशन में भी आता था। उस गियर बॉक्स में आपको जो है वो टॉप एंड वेरिएंट में CVT मिलते थे, 6 स्पीड CVT, और इस गियर में आपको ये जो है वो 6 गियर जो है मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, जो भी काफ़ी बेहतरीन है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है यार, अभी वाले जो है वो गाड़ी को कंपेयर करते हो किसी भी तो होगी नहीं, अभी थर्ड सुन लो होगी भी नहीं। ये देखो काफ़ी बढ़िया से थर्ड आपको मिल जाता है। और कैसे लगी i20 मुझे कमेंट करके यहाँ पे बताना। यहाँ पे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।